सबको सादर नमस्ते। चलिए अब हम मंत्र उच्चारण के साथ आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम सूत्र की भूमिका को हम पढ़ रहे हैं। जब ज्ञाता अर्थ के साथ जुड़ता है तब वह अर्थ दुखदाई है या सुखदाई है इसको देखता है। यदि सुखदाई है तो तम अर्थम अभिप्सति, तब उसको चाहने लगता है। और यदि दुखदाई है तो तम अर्थम जिहासति, उस अर्थ को छोड़ देता है। अभिप्सति और जिहासति, तो हमको क्या ध्यान रखना है? जब व्यक्ति साधक शरीर को देखता है, शरीर अर्थ है, तो शरीर सुखदाई है या दुखदाई है देखता है, तो शरीर को सुखदाई समझता है तो ग्रहण करता है, और शरीर यदि दुखदाई है तो उसको छोड़ता है। तो अपने साथ भी इसको घटाना है। हम लोग ज्ञाता हैं, अभिप्सति और जिहासति को ध्यान में रखें। जो भी साधक बनना चाहेगा वह इस रीति से चलेगा। तो कल की बातों को सामान्य ध्यान रखिए। क्या कहा गया था? तस्य इप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्ति इति उच्यते। तस्य माने वह ज्ञातु, ज्ञाता का। उस ज्ञाता का क्या होने वाला है? जो इप्सा है या ज्ञाता जिसकी अभिलाषा रखता है, जिसकी चाह रखता है, वह अभिलाषा किस प्रकार होनी चाहिए? अभिलाषा अर्थात पाने की इच्छा। जिहासा कैसी होनी चाहिए? तो छोड़ने की इच्छा। पाने और छोड़ने की अभिलाषा से युक्त उस आत्मा की प्रवृत्ति को प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात जब आत्मा को पता लग जाता है कि यह पाने की चीज है, तब वह प्राप्त करने की अभिलाषा शुरू कर देता है। चाह बंद नहीं होती, वह प्रवृत्त हो जाता है। उसके बाद वो पुरुषार्थ चालू कर देता है। जब आत्मा को ये ज्ञान हो जाता है ये मुझे मिलना चाहिए, तो वो उसमें प्रवृत्त हो जाता है। अर्थात जब वह इप्सित या जिहासित, इप्सित या जिहासित, इप्सित माने अभिलषित, जिहासित माने त्यागने की इच्छा।
तो देखिए इच्छा दोनों प्रकार से है, एक पाने की इच्छा है, एक छोड़ने की इच्छा है। तो पाने की छोड़ने की इच्छा किसकी होती है? तो कहा ज्ञाता की होती है। जब वो उस पदार्थ की अच्छाइयों के साथ वो जुड़ जाता है तब वो पाने की इच्छा करता है। तब उसका सामर्थ्यम पुनः अस्या फलेन अभिसंबंधः, सामर्थ्यम पुनः अस्या फलेन अभिसंबंधः। अब सामर्थ्य के विषय में कहा कि वह समीहा का अर्थ कल बताया गया था। समीहा माने चेष्टा, इच्छा। इस समीहा का सामर्थ्य फल के साथ जुड़ जाता है, अर्थात पुरुषार्थ फल के साथ जुड़ जाता है। जुड़ जाने के बाद क्या होता है? समीयमानः तम अर्थम अभिप्सन जिहासन व तम अर्थम आपनोति जहाति वा। समीहा माने चेष्टा, इसी को प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। समीहा प्रवृत्ति, चेष्टा। चेष्टा करता हुआ, पुरुषार्थ करता हुआ, उद्यम करता हुआ, तम अर्थम उस पदार्थ को चाहता हुआ, यदि वह सुखदाई है तो उसको पकड़ लेता है, यदि वह दुखदाई है जिहासन छोड़ने की इच्छा रखता है। यदि सुखदाई है तो पकड़ लेता है, यदि दुखदाई है तो छोड़ने की इच्छा रखता है। तम अर्थम आपनोति उस अभिलषित अर्थ को प्राप्त करता है। आपनोति माने जहाति वा, अथवा वो छोड़ देता है। तो उसके अंदर त्याग करने की अभिप्सा रहती है और छोड़ने की भी अभिप्सा रहती है। इसी को कहते हैं प्रमाण का अर्थवान बनने की प्रक्रिया। ये प्रमाण अर्थवान बनने की प्रक्रिया यहीं से चालू हुई। प्रमाण कब अर्थवान होता है? प्रमाण की प्रक्रिया अर्थवान होने की कब चालू हो जाती है? जब ज्ञाता पदार्थों के साथ जुड़ करके ये सुखदाई है और ये दुखदाई है, इसको जान करके पदार्थों को या तो प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसके लिए पुरुषार्थ करता है, या छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करता है। ये इसी को कहते हैं प्रमाणों का अर्थवान होना। यदि ये दोनों में से कोई भी इच्छा नहीं है तो कई आदमी है घर में ऐसे ही पड़े हैं, ना छोड़ने की इच्छा रखते हैं ना पकड़ने की इच्छा रखते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? प्रमाता कहेंगे? ज्ञाता कहेंगे? वो तो जड़ में होगा ना, वो तो जड़ में होगा। ठीक है, उसको मूढ़ कहेंगे। ठीक, मूढ़ कहेंगे, जड़ कहेंगे, क्योंकि ज्ञाता तो इच्छा तो कुछ ना कुछ करेगा ना आचार्य जी। जड़ तो नहीं है, मूढ़ है ना। पहला तो मूढ़ में भी तो मूढ़ भी होगा, चलिए, मूढ़ में भी तो इच्छा है ना, मैं बैठा रहूं। मैं तो ये दुर्भाग्य क्या हूँ आचार्य जी। ठीक है, अब आप ठीक ठीक उत्तर देंगे। न्याय दर्शन 1-2 सूत्र पढ़ लीजिए। तो आगे चलिए, अब क्या कहना चाह रहे हैं? वह प्रमाता जिस अर्थ को सिद्ध करना चाहता है, जो अर्थ प्रमाण से सिद्ध होता है, वो अर्थ क्या है उसको अब समझना है। प्रमाण से अर्थ को सिद्ध कर लेने पर ही आदमी प्रवृत्त होता है। ये वार्तिक का मूल विषय है। अर्थ को पाने पर या अर्थ को समझ लेने पर उसका विवेक होता है, फिर वो प्रवृत्त होता है, फिर वह सामर्थ्यवान बन जाता है,
और प्रवृत्ति के सामर्थ्यवान बनने से वह प्रमाण प्रयोजन वाला बन जाता है। ये पूरा विषय, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो वह अर्थ है वह क्या है, अब इसको आगे की पंक्तियों में समझा रहे हैं। अब जो वह अर्थ है वो क्या है, तो इसी को देखिए, कल इसकी शुरुआत हो गई थी। अर्थः तु सुखम सुख हेतुश्च दुखम दुख हेतुश्च। जिस अर्थ को प्रमाण से हम जानते हैं वह अर्थ जो है सुख और सुख का कारण, दुख और दुख का कारण। ध्यान रखिए, सुख और सुख का कारण, दुख और दुख का कारण, यही वह अर्थ है जिसको प्रमाण के द्वारा जानते हैं। यही वह अर्थ है जिसको प्रमाण के द्वारा जानते हैं। और न्याय दर्शन में इसी को, इन चारों को ही अनुबंध चतुष्टय कहा गया है। क्या कहा गया है इन चारों को? अनुबंध चतुष्टय। पहले भी एक अनुबंध चतुष्टय हम लोगों ने पढ़ा था, अधिकारी और विषय, संबंध, प्रयोजन। अच्छा, आप मूल बात भूल जाते हैं। तो ये भी अनुबंध चतुष्टय है न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य की दृष्टि से। सुख, सुख का कारण, दुख, दुख का कारण, इनको भी अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। अब कोई प्रश्न कर लेगा, इनको अनुबंध चतुष्टय क्यों कहते हैं? अनु माने पश्चात, बंध माने बांधना। ये जब तक शरीर रहेगा हर एक शरीर के साथ ये बंधे हुए मिलेंगे। ये चारों पीछे पीछे चलते रहेंगे। प्रत्येक शरीर के पीछे सुख सुख का कारण, दुख दुख का कारण लगा हुआ है। जब तक शरीर है तब तक सुख सुख का कारण, दुख दुख का कारण, ये अनु माने पीछे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, इसलिए अनुबंध चतुष्टय। तो इसको प्रमाण के द्वारा जानते हैं। तो क्या कहा गया? ये चारों अनुबंध चतुष्टय हैं, ये हमारे से कभी अलग नहीं होते हैं, पीछे लगे रहते हैं, छूटते नहीं है। कोई भी आदमी सुख का पीछा छोड़ता नहीं है। कोई भी आदमी सुख का पीछा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। और कोई भी आदमी सुख के कारणों के पीछे लगना भी बंद नहीं करेंगे। सुख के कारण क्या है उसके पीछे लगे रहे, अर्थात सुख के पीछे लगे रहते हैं, सुख के कारण के पीछे लगे रहते हैं। और दुख एक ऐसी चीज है वो बिना बुलाए आ जाती है मेहमान बनकर। कोई भी शरीर धारण किया हुआ हो और दुख के कारण ना आते हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो दुख भी पीछा नहीं छोड़ता, दुख के कारण भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। जब तक शरीर है ये चारों जुड़े रहेंगे, इससे कोई भी बच नहीं सकता है। इसलिए यहां पर क्या कहा गया? ये जो अर्थ है वह सुख और सुख के जितने भी हेतु हैं, कारण हैं, सुख के जितने भी कारण हैं वे सब के सब अर्थ हैं। इसको ध्यान रखना। सुख और सुख के जितने भी कारण हैं वो सब अर्थ कहलाते हैं। दुख और दुख के जितने भी कारण हैं वो सब अर्थ कहलाते हैं। यहां पूछा गया था ना भाई, प्रमाण के द्वारा जिस अर्थ को हम सिद्ध करते हैं वो अर्थ क्या है? तो यहां पर कहा वो अर्थ अनुबंध चतुष्टय है। वो प्रत्येक शरीर के पीछे लगे रहता है, वह कभी शरीर के रहते रहते शरीर से अलग नहीं होता है। यही अर्थ है, इसी को समझना है, इसी को समझना है। तो दुख भी अर्थ है, दुख के कारण भी अर्थ है, सुख भी अर्थ है, सुख के कारण भी अर्थ है। इनको हमको प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना है। प्रमाण से सिद्ध करना है कि ये दुख है।
शरीर दुख है, संसार दुख है, आपको किससे सिद्ध करना पड़ेगा? प्रमाण से। जब प्रमाण से शरीर और संसार और धन और संपत्ति इन सब को दुख बोल के सिद्ध कर देंगे, तब आप उसको छोड़ेंगे। प्रमाण से जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तो अंधेरा में डंडा घुमाना है। अब अंधेरा में डंडा घुमाने वाला दुखी होगा, किसी का नाक और सिर फोड़ेगा। तो यहां पर कहा प्रमाण से ये दुख है, इसको सिद्ध करिए। प्रमाण से ये सुख है, इसको सिद्ध करिए। प्रमाण से ये सब दुख के कारण सिद्ध करिए। प्रमाण से ये सब दुख के कारण सिद्ध करिए, सुख के कारण सिद्ध करना, कारणों को सिद्ध करना है। तो यहां पर कहा जब कारणों को भी सिद्ध कर देता है व्यक्ति, उसके बाद क्या होता है? सोयम प्रमाण अर्थो अपरिसंख्येय। सोयम प्रमाण अर्थो अपरिसंख्येय, एक वाक्य है। यह बहुत बड़ी बात है। ऊपर जो 4 प्रकार के अर्थ बताए गए हैं, ये अर्थ के विषय में यहां कहा गया। यहां क्या कहा जा रहा है? प्रमाणों से जानने योग्य जो अर्थ हैं, अर्थ को समझिए। यहां पर आप लोग यदि किसी की शिकायत है तो हर शब्द का अर्थ बता रहे हैं, लिख भी सकते हैं, इसलिए आहिस्ते आहिस्ते पढ़ा रहे हैं। क्या इसका अर्थ क्या होगा? सोयम प्रमाणो अर्थ। यहां जो कहा जा रहा है प्रमाणों से जानने योग्य जो अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ होगा स्वयं प्रमाणो अर्थ। प्रमाणों से जानने योग्य जो अर्थ हैं, प्रमाणों से जानने योग्य जो अर्थ हैं, वे सब अर्थ क्या हैं? तो कहा अपरिसंख्येयः, न गिनने योग्य हैं। अर्थात जो अर्थ हैं, जिन अर्थों को प्रमाणों से अभी जानना है, वे अर्थ संख्या की दृष्टि से अपरिसंख्येय हैं। अब पूरे वाक्य बन गया। जो अर्थ जानने योग्य है प्रमाण के द्वारा, वे अर्थ संख्या की दृष्टि से अपरिसंख्येय हैं। अब अर्थ समझेंगे तब आपकी रुचि होगी। यदि कल पूछा जाए आप में से किसी को ये पंक्ति का अर्थ बताइए, तो बता देंगे ना? हाँ, उस दृष्टि से पढ़ना है आपने। आगे क्या कहा गया देखिए, ये आप अपरिसंख्येय क्यों कह रहे हैं अर्थों को? इसका अर्थ क्या हो गया? हम इनको गिन नहीं सकते हैं। किनको गिन नहीं सकते हैं? कितने सुख हैं और कितने सुख के कारण हैं, कितने दुख हैं और कितने दुख के कारण हैं, हम इनको गिन नहीं सकते हैं, ये कह दिया गया। क्यों नहीं गिन सकते हैं आप इनको? तो कहा वो अनगिनत क्यों हैं, तो उसका हेतु दे रहे हैं। अब हेतु दे रहे हैं, देखिए आपको स्वयं अर्थ बनाना आना पड़ेगा। सीधी सीधी पंक्ति को लेकर के अर्थ निकालेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो अब मन में ही एक प्रश्न आप उपस्थित करेंगे, क्या ये जो अपरिसंख्येय सुख और दुख और सुख के कारण दुख के कारण ये क्यों है? तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार। प्राणभृत भेदस्य अपरिसंख्येयत्वात्। कितनी बड़ी बात बताएगी। क्या वे कहते हैं प्रमाणों से जानने योग्य जो अर्थ हैं वो इसलिए अपरिसंख्येय हैं, क्यों है? तो कह रहे हैं प्राणभृत। प्राणभृत कहते हैं देहधारियों को। जिस शरीर में प्राण संचालित है उसको, प्राण के द्वारा जो शरीर चलता है उनको प्राणभृत कहेंगे। तो ये जो प्राणभृत जो शरीर वाले हैं, देहधारी हैं, शरीर को धारण करने वाले हैं, प्राणों को धारण करने वाले हैं, प्राणभृत शरीरधारियों को प्राणभृत क्यों कहा गया? प्राणान बिभर्ति धारयति,
प्राणों को धारण करता है, इसीलिए बिभर्ति, प्राणान बिभर्ति इति प्राणभृत, प्राणान बिभर्ति इति प्राणभृत, प्राणों को धारण करने वाला, इसलिए प्राणियों को प्राणभृत कहते हैं। ये क्या है? ये जो प्राण को धारण करने वाले प्राणी क्या हैं? तो कहा अपरिसंक्षेयत्वाद, इनकी गणना नहीं की जा सकती। इस प्रकार की हेतु यहां क्यों दी जा रही है? अर्थात इसलिए दे रहे हैं कि हमको सुख देने वाले प्राणी बहुत हैं और दुख देने वाले प्राणी भी बहुत हैं। हमको सुख बहुत सारे प्राणियों से मिलता है और दुख भी बहुत सारे प्राणियों से मिलता है, किंतु यदि ध्यान से विचार करेंगे, अपने लोगों से अधिक सुख दुख मिलता है या बाहर के लोगों से अधिक सुख दुख मिलता है? अपनों से अधिक सुख दुख मिलता है। अच्छा, इसका मतलब है अपने लोग अज्ञानी अधिक हैं, बाहर के लोग ज्ञानी हैं। तो चलिए, हाँ, तो ये जितने भी सुख दुख मिलते हैं ये सब प्राण धारण करने वाले प्राणियों से ही मिलते हैं, और प्राण धारण करने वाले प्राणी अनेक होने से अर्थों की संख्या भी अनेक है। सुख की संख्या, सुख दुख देने वालों की संख्या अनेक होने से अलग अलग सुख दुख के प्रकार हैं, भेद हैं, ये कहा गया। ध्यान रखिए, आप जो उत्तर दिए वो उत्तर ठीक नहीं है। हम सुखी दुखी दूसरों के कारण नहीं होते हैं, हम सुखी दुखी अपने कारण होते हैं, स्वयं कारण बनते हैं। दूसरों के ऊपर हम दोषारोप देते हैं, हम अपनी बुद्धि को सदुपयोग नहीं करते हैं, प्रज्ञा अपराध करते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। यदि भूतों से भी दुख मिलता है तो उसके पीछे हम कारण हैं। यदि देवों से भी, आदि देवी की भी दुख मिलता है उसके कारण हम हैं। आदि भौतिक भी जो दुख मिलता है उसके कारण हम हैं। आध्यात्मिक जो दुख मिलता है उसके कारण भी हम हैं, या नहीं? आप बोलेंगे भूकंप का कारण हम थोड़ी हैं, अकाल का कारण हम थोड़ी हैं, तो कौन है बताइए? आप ही तो हैं। आपने अपना जो है महतत्व का सदुपयोग क्यों नहीं किया? क्यों शरीर धारण करके आए? यहाँ आए तो दुख नहीं मिलेगा क्या? आप बुद्धि को प्रज्ञा में क्यों नहीं बदले? बुद्धि को शांत क्यों नहीं रखे? क्यों मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न आपने नहीं किया? तो प्रज्ञा अपराध के कारण ये सब हमको दुख मिल रहा है। प्राकृतिक पदार्थों से भी दुख मिल रहा है और जीव जंतुओं से भी हमको दुख मिल रहा है। उसके पीछे हमारा अपना प्रज्ञा अपराध है, मेरी अपनी बुद्धि वहां पर कारण है। तो चलिए आगे देखिए, आगे है अर्थवती च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयम प्रमीति इति अर्थवंती भवन्ति, अर्थवंती भवन्ति। इस पंक्ति को ध्यान से देखिए, क्या कहा कि अर्थवती च प्रमाणे, प्रमाण जब अर्थवती, प्रमाण जब अर्थवान हो जाते हैं, अर्थवती माने प्रमाण जब प्रयोजनवान हो जाते हैं, प्रमाण जब प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, तो तब क्या होता है? जब प्रमाण अर्थवान बनता है, प्रयोजनवान बनता है, इसके बाद
प्रमाता प्रमेयम प्रमिति इति अर्थवंती भवंती। उसके बाद प्रमाता प्रमेयम प्रमिति ये भी अर्थ वाले बन जाते हैं। ये न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। जब तक प्रमाण अर्थवान नहीं बनते हैं तब तक प्रमाता प्रमेय प्रमिति भी अर्थवान नहीं बनते हैं, काम के नहीं होते हैं। प्रमाण जब ठीक होगा तो प्रमाता भी ठीक होगा, प्रमेय भी ठीक होगा, प्रमिति भी ठीक होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये न्याय का आधारभूत सिद्धांत है, इसको आप समझिए। जब प्रमाण प्रयोजनवान बन जाता है उस स्थिति में प्रमाण के प्रयोजनवान बनने पर प्रमाता प्रमेय और प्रमिति भी प्रयोजनवान बन जाते हैं। ये शाब्दिक अर्थ हो गया इस पंक्ति का, आप लिख सकते हैं। प्रमाण के प्रयोजनवान बनने पर प्रमाता प्रमेय और प्रमिति ये भी प्रयोजनवान बन जाते हैं। तो ये चार बातें हमारे पास आई। एक के प्रयोजनवान बनने पर बाकी तीनों भी प्रयोजनवान बन जाते हैं। एक प्रमाण के प्रयोजनवान बनने पर बाकी तीन भी प्रयोजनवान बन जाते हैं। प्रमाण के प्रयोजनवान बनने पर प्रमाता प्रमेय प्रमिति भी प्रयोजनवान बन जाते हैं। ये पंक्ति का अर्थ हो गया। बाकी तीनों तो चार में से मुख्य कौन हो गया? प्रमाण हो गया। प्रमाण माने क्या? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन नहीं जानेगा तो प्रमाता ठीक होगा, प्रमेय ठीक होगा और प्रमिति ज्ञान बोध ठीक होगा। तो न्याय दर्शन पढ़ना ठीक है ना? तो प्रमाण को ठीक करने के लिए न्याय दर्शन आवश्यक है। तो चार में से मुख्य हो गया प्रमाण। यदि प्रमाण अर्थवती माने प्रमाण यदि अर्थवान हो गया, प्रयोजनवान हो गया, अर्थात मोटी भाषा में यदि हम ये कहें, क्या कहें? प्रमाण यदि सार्थक हो गए तो प्रमाता का जीवन भी सार्थक है, प्रमेय भी आपको जो भी प्राप्त होंगे, प्राप्त करने योग्य पदार्थ हैं, वो भी आपके लिए सार्थक हैं, और प्रमिति आपको बोध ज्ञान भी बढ़िया होगा। अब प्रमाण को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान ठीक होना चाहिए। जितना जितना ज्ञान उत्कृष्ट होगा उतना उतना प्रमाता की स्थिति भी ठीक होगी। प्रमेय को बढ़िया ढंग से वो समझेगा, अब प्रमिति उसका ज्ञान भी बढ़िया हो। अर्थात प्रमाता का होना सार्थक तब होगा, प्रमेय का होना सार्थक तब होगा, प्रमिति का होना सार्थक तब होगा जब प्रमाण सार्थक हो जाएगा। प्रमाण को बहुत जोर दिया गया है। ये पंक्ति का अर्थ हो गया। तो आगे बोल रहा है कस्मात, कैसे, क्यों ये प्रयोजनवान बन जाते हैं? अब आगे कह रहे हैं चारों में से किसी एक को भी हटा देने पर, चारों में से किसी एक को हटा देने पर भी अर्थ की अनुपपत्ति नहीं होगी। इस पंक्ति का अर्थ ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। कस्मात कैसे? अन्यतम, अन्यतम का अर्थ है अन्यतम अपाये अर्थस्य अनुपपत्तेः। अन्यतम का एक अर्थ आप मुख्य अर्थ लेंगे प्रमाण के अपाये, छूट जाने पर। आप ऐसा अर्थ लेंगे प्रमाण के छूट जाने पर। यदि प्रमाण सार्थक नहीं हुए तो अपाय अर्थ से अनुपपत्ति, अर्थ की सिद्धि नहीं होगी, बाकियों की सिद्धि नहीं होगी। ये एक अर्थ हो गया, ये मूल अर्थ हो गया। प्रमाण के सिद्ध न होने पर प्रमाता प्रमेय प्रमिति की सिद्धि नहीं होगी, ये एक अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ जो लेते हैं
चारों में से कोई एक भी असिद्ध है तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, ये भी अर्थ लिया जाता है, किंतु मूल अर्थ आपको बता दिया गया। जब चारों की उपस्थिति हो, इन चारों में से यदि कभी किसी को हटा दें तो अर्थ की अनुपपत्ति होगी, ऐसा भी अर्थ लेते हैं। अनुपपत्ति माने सिद्धि नहीं होगी। चारों में से किसी एक को हटा देने पर भी अर्थ की अनुपपत्ति होगी, ये भी अर्थ लेते हैं। किंतु अन्यतम का अर्थ हो गया प्रमाण को यदि अपाय हटा देंगे तो अर्थ की सिद्धि नहीं होगी। यदि मोटी भाषा में देखेंगे तो प्रमाता नहीं है तो प्रमाण को करने वाला कौन होगा, ये भी अर्थ होगा। अब प्रमाता स्वयं नहीं है, आत्मा नहीं है मान लीजिए, तो प्रमेय वो किसको चाहेगा, प्राप्त करने योग्य उसके लिए क्या है, प्रमेय। अब वो किसका ज्ञान प्राप्त करेगा। किंतु यदि सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो प्रमाण के अभाव में प्रमाता प्रमेय प्रमिति का कुछ भी मतलब नहीं है, होते हुए भी नहीं है के समान। जैसे आप में से किसी ने कहा जड़ के समान, ठीक है, वो आदमी जड़ के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य के रूप में मृग है माने पशु है, ठीक है। तो यहां पर कहा गया कस्मात, क्यों आप इतना अधिक महत्व देते हैं इसको, कैसे? चारों के अंदर प्रमाण नहीं है क्या? चारों के अंदर प्रमाण है, तो प्रमाण वो जो कहते हैं कि इसीलिए कह रहे हैं, वो पहली वाली पंक्ति देखिए, इसलिए इतना जोर लगा रहे हैं, बुद्धि का व्यायाम कर रहे हैं। अर्थवती च प्रमाण, क्या लिखा, प्रमाण जब सार्थक होगा तभी प्रमाता प्रमेय प्रमिति भी सार्थक होंगे। किसी ने कहा आपने ऐसा कैसा कह दिया कि प्रमाण सार्थक होने से बाकी तीनों सार्थक होंगे, तो उसने कहा अन्यतम अपाय अर्थ से अनुपपत्ति। अन्यतम माने प्रमाण को छोड़ देंगे तो बाकी से अर्थ की उपपत्ति नहीं होगी, सिद्धि नहीं होगी। हो गया? इसका अर्थ है चारों से प्रमाण के अलावा बाकी तीनों से और इसका असिद्ध होने से भी प्रयोजन सिद्ध हो। प्रमाण यदि सार्थक है तो बाकी तो सार्थक होंगे ही, प्रमाण ही नहीं है, प्रमाण को हटा देंगे तो बाकी का सार्थक होना कैसे संभव होगा, ये कह रहे हैं। बाकियों का अस्तित्व होते हुए भी अस्तित्व नहीं है के समान है। क्या? जो प्रमाणों को नहीं जानता, जो उन्मत्त है, पागल है, जो मूढ़मती है, जो तमोगुण प्रधान है, जो प्रमादी है, आलसी है, क्या उसके लिए संसार की वस्तुएं नहीं है क्या? हैं? किंतु उसके लिए संसार की वस्तुएं कोई काम की नहीं है, उसका अपना जीवन का कोई मतलब नहीं है, सारहीन है, और उसको ज्ञान विज्ञान का बोध का कोई संबंध नहीं है। तो संबंध नहीं है तो उसका जीवन थोड़ी है। इसलिए प्रमाण को अर्थवान सार्थक करना है, अर्थवती, इसको ध्यान रखना है। अर्थवती च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयम प्रमिति इति अर्थवंती भवन्ति। वो संस्कृत की पंक्ति को आप ध्यान से देख के पढ़ना भी सीख रहे हैं या नहीं? जैसे यहां लिख दिया प्रमिति इति अर्थवंती, अलग अलग पढ़ दिया, मैं अलग अलग पढ़ रहा हूं, आप जल्दी सीख रहे हैं स्वामी जी। हाँ जल्दी पकड़ लेंगे बोलकर। यदि इसको संहिता पाठ में पढ़ेंगे तो क्या होगा, अर्थवती च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयम प्रमिति रित्यर्थवंती भवन्ति। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको अर्थ निकालने में नए नए लोगों को असुविधा होगी, इसलिए इति अर्थवंती भवन्ति ये कह दिया गया। चलिए आगे, अब वो चारों के विषय में बताया जा रहा है। अब ये चारों के जो संस्कृत की पंक्तियां, ये चारों, इसको आप
ध्यान से देखिए, याद भी कर लीजिए, क्योंकि पूरा न्याय दर्शन जब तक खत्म नहीं होगा और पूरा जीवन जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा, ये चारों काम में आएंगे, ये चारों संस्कृत की पंक्तियां। हाँ देखिए, तत्र, थोड़ा लिखवा देंगे। हाँ तत्र उनमें से, तत्र उनमें से, तत्र माने उनमें से, उनमें। ये जो आप बता रहे हैं अभी, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति, उनके विषय में कुछ बताइए ना। एक के असिद्ध होने से बाकी तीनों असिद्ध हो जाते हैं, तो उनको विस्तार से थोड़े खोल करके बता दीजिए। ये पढ़ने वालों की इच्छा हुई, जो महर्षि वात्स्यायन से साक्षात पढ़ रहे थे, तो महर्षि वात्स्यायन जी को चारों की व्युत्पत्ति बतानी पड़ी, परिभाषा, लक्षण बताना पड़ा। वो क्या व्युत्पत्ति है देखिए संस्कृत में, यस्य इप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति ही स प्रमाता। इन चारों में से पहला शब्द जो प्रमाता है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है? यस्य माने जिसका, इप्सा जिहासा, जो जिसका इप्सा जिहासा से युक्त जो प्रवृत्ति है। इप्सा माने चाह को कहते हैं, इप्सा माने इच्छा। और ये चाह दो प्रकार की है, क्या? अप्राप्त को प्राप्त करना, प्राप्त को छोड़ देना, ये सब की ये दो चाह है। किंतु जब मुक्ति मिल जाती है तब अप्राप्त की इच्छा उस समय नहीं रहती है, केवल सुख और ईश्वर बने रहे यही इच्छा बनी रहती है। और बाकी जब तक मुक्ति नहीं मिलती है, सब प्रमाताओं की ये दो इच्छाएं रहती हैं, अप्राप्त को प्राप्त कर लूं, प्राप्त से वंचित हो जाऊं, माने दुखों से वंचित हो जाऊं, अप्राप्त को प्राप्त कर लूं। वहां पर अप्राप्त और कुछ नहीं रहता है। कहां पर? मुक्ति में सब सुख प्राप्त कर ले। ये तो कृतार्थ वाला स्थिति है। हाँ, ये माने प्राप्ति को छोड़ने की इच्छा उस समय नहीं रहती है, अर्थात जो दुख है वो उस समय छोड़ने की इच्छा और नहीं रहती है, केवल ईश्वर के विशेष और आनंद को पाने की इच्छा रहती है। केवल एक इच्छा रहती है मुक्ति में, बाकी सब जीवात्माओं की ये दो इच्छाएं संसार के लोगों की रहती है। हाँ ठीक है, इसको सुधार दिया, आप ध्यान दिए या नहीं? तो यहां क्या कह रहे हैं अब देखिए, तो आत्मा निरंतर प्रमाता, इप्सा और जिहासा, अर्थात इप्सा से युक्त और जिहासा से युक्त जिस प्रमाता के या जिस प्रमाता की प्रवृत्ति रहती है वह प्रमाता कहलाता है। इसका अर्थ क्या होगा, कैसे लिखेंगे? जो इप्सा से युक्त होकर के प्रवृत्त होता है, पुरुषार्थ करता है, जो जिहासा से युक्त होकर के प्रवृत्त रहता है, पुरुषार्थ करता है, उसको प्रमाता कहते हैं। प्रमाता की परिभाषा क्या हो गई? जो आप लिख सकते हैं, जो इप्सा से युक्त होकर के प्रवृत्त होता है और प्रवृत्त होता है माने पुरुषार्थ करता है, और जो जिहासा से युक्त होकर के प्रवृत्त होता है अर्थात पुरुषार्थ करता है, उसको प्रमाता कहते हैं। प्रवृत्त होता है माने करने के लिए निकट पड़ता है, करने के लिए निकल पड़ता है। तो निकल पड़ना,
तो इप्सा जिहासा से युक्त प्रमाता की जो प्रवृत्ति है वही प्रमाता है। अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे देखिए, तो यहां पर ध्यान रखना है कि केवल इप्सा से ही प्रमाता युक्त नहीं होता है, जिहासा से भी प्रमाता युक्त रहता है। केवल सुख को प्राप्त करने के लिए ही वो प्रवृत्त नहीं होता है, बल्कि वह दुखों से रहित स्थिति को प्राप्त करने के लिए भी पुरुषार्थ करता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए दोनों से अधिक कौन से काम में प्रमाता लगता है, सुख को प्राप्त करने के लिए अधिक पुरुषार्थ करता है या दुख से बचने के लिए अधिक पुरुषार्थ करता है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? दुख से बचने के लिए। हाँ, दुख से बचने के लिए अधिक वो पुरुषार्थ करता है। सुख को प्राप्त करने के लिए उतना वो ध्यान नहीं देता है। अब शरीर मिला हुआ है, ये स्वस्थ कैसा बना रहेगा इसके लिए कोई लगा नहीं है, किंतु रोग आ जाए तो दवाई खाएगा कि नहीं, देखना उसको भोजन करना है बेचारे को, तो रोग आ जाए तो दवाई खाएगा। यदि रोग बढ़ गया तो वो जो भी डॉक्टर की आज्ञा है मानेगा। किंतु अब मैं स्वस्थ हूं, व्यायाम करके स्वस्थ ही बना रहूंगा बोल के वो प्रवृत्त नहीं है। यदि वो व्यायाम नहीं छोड़ता, यदि वो संयम नहीं छोड़ता तो बीमार नहीं पड़ता। छोड़ दिया तो बीमार हुआ तो उससे बचने के लिए वो प्रयत्न करता है। यही है वो प्रमाता जो लगे रहता है, प्रवृत्त होता है। अब प्रमाता स्पष्ट हो गया। अब आगे देखिए, स येन अर्थम प्रमिणोति तत्प्रमाणम। हाँ, अब देखिए अगली बात, स माने प्रमाता, सह प्रमाता, वह ज्ञाता प्रमाता। सह माने क्या? वह ज्ञाता या प्रमाता। येन माने क्या? जिससे या जिसके द्वारा। अर्थम प्रमिणोति, अर्थम माने अर्थ को, प्रमिणोति माने जानता है, अर्थम माने विषय को, अर्थम माने वस्तु को, प्रमिणोति माने जानता है। जिसके द्वारा प्रमाता, जिसके माध्यम से ज्ञाता वस्तुओं को, पदार्थों को, विषयों को प्रमिणोति जानता है, उसको प्रमाण कहते हैं। बहुत बढ़िया पंक्ति है ना? आपको तो एक बार सुनते ही याद हो जाता होगा। सह माने प्रमाता, ये न माने जिसके माध्यम से, अर्थम माने विषय या वस्तु को, प्रमिणोति माने जानता है, तत् माने उसको, प्रमाणम माने प्रमाण कहते हैं। तो शीर्षासन करिए, बाह्य प्राणायाम करिए, जल्दी विषय समझ में आएगा। तो यहां पर कहा गया प्रमाता और प्रमाण, ये दो बातें हो गई। आगे देखिए, आगे यो अर्थः प्रमीयते तत्प्रमेयम। यो माने जो, यो को यदि अलग कर देंगे तो उसका उच्चारण होगा यह। यह के स्थान में यो हो जाता है, विसर्ग के स्थान में यो, कुछ अक्षर आने से। तो यो माने यह जो, यह जो अर्थ, यो अर्थः प्रमीयते, अर्थ को जाना जा रहा है। जो अर्थ को जाना जा रहा है, जो अर्थ जाना जा रहा है, इससे उसको प्रमेय कहते हैं। अर्थ को जानना माने देखना, विषय से जुड़ना। केवल अब जुड़ा है, विषय से जुड़ा है, उसका ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान हो जाने को प्रमिति कहते हैं। वो
उसने जाना कि पुस्तक वहां पर मिलेगी, किसी से जाना, प्रमाण से जाना तो मिलेगी। वो वहां पर गया और पुस्तक वही है, उसने देखा और पुस्तक में ये बातें जाना, तो उसको तो प्रमिति कहेंगे। किंतु अब जान लिया, जानने योग्य जो पदार्थ है वो प्रमेय है। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, जो अर्थ प्रमीयते, जाना जा रहा है, जो विषय जाना जा रहा है उसको प्रमेय कहते हैं। जाना जाता है उसी को प्रमेय कहते हैं। जो जाना जाता है उसी को प्रमेय कहते हैं। जो जाना जा रहा है उसको प्रमीयते माने तत्प्रमेयम। आगे देखिए अंतिम बात, यत अर्थ विज्ञानम सा प्रमीति। यत माने जो, अर्थ विज्ञानम अर्थ का जो ज्ञान है, वस्तु का जो यथार्थ बोध है। यत माने जो वस्तु का यथार्थ बोध है, विषय का यथार्थ बोध है, जो उस वस्तु की वास्तविक जानकारी है उसको कहेंगे प्रमीति। और संपूर्ण न्याय दर्शन इन 4 शब्दों पर निर्भर है। तो ये चारों की व्युत्पत्ति को, परिभाषा को आप ध्यान से पढ़ के समझ करके आइए। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।